हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जोकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम आ चुके हैं चैप्टर 17 स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, जो कि है एक्सरसाइज 17.5 के लिए। क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। क्या है इस इंट्रोडक्शन पार्ट में? देखो, यहां पर अपन को इंटरसेप्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट देखना है। अब इससे रिलेटेड अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर किस तरीके से होती है, वाई एक्सिस के ऊपर किस तरीके से होती है। अब अपन इन दोनों को मिला के, इन दोनों इंटरसेप्ट के ये जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनके ऊपर अगर कोई लाइन लाई कर रही है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी एक, वो अपन बनाना सीखेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो चलिए, क्या कह रहा है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ गिवन इंटरसेप्टर ऑन द एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे दो इंटरसेप्टर है, उन दोनों पर जो लाइन कट कर रही है उसकी इक्वेशन बनाओ। तो एक एल लाइन है। अब आपको पता है एक ए पॉइंट है, उसके लिए उसकी डिस्टेंस ओ पॉइंट पर कितनी हो जाएगी भाई? देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो आपको पता है एक्स एक्सिस के ऊपर ए है, लेकिन वाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0। बी पॉइंट पर आ जाओ। बी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स तो है नहीं यहाँ पर, तो एक्स वाली कंडीशन 0 और वाई वाली कंडीशन के लिए मैं बी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है? बी दे रखा है। क्लियर है यहाँ पर सभी को? ओके। तो ये जो एल लाइन है वो ए और बी पर कट कर रहा है ऑन एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। अब अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म की बात करूं, आपने पढ़ा होगा 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन हम कैसे बनाते थे? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये x माइनस एक्स वन। अगर इसके हिसाब से चलूं तो y माइनस वाई वन, इधर देखो, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। तो इधर देखो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है? इधर से देखो, एक सेकंड, ये क्या हो गया यहाँ पर? एक्स एक्सिस की वैल्यू थी ना यहाँ पर, 0 कैसे आ गई? एक्स वन वाई वन, ओ, ये एक्स वन, ये वाई वन, ये एक्स टू, ये वाई टू। हाँ, अब देखो, वाई वन की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 0 इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन। वाई टू माइनस वाई वन देखूंगा तो बी माइनस 0 अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, 0 माइनस ए, फिर ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है भैया? ए। तो देखो, ये ऊपर वाली इक्वेशन मिल गई कि आपको। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको। y इक्वल्स टू बी अपॉन माइनस ए, ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये वैल्यू आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी आपके पास वैल्यू, माइनस का ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए। अब इसको फिर ओपन कर देते हैं अपन, माइनस का ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स माइनस का ए बी। नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ मैं इसके आगे आपको। बताओ, यहां तक समझ में आ गया क्या? अब देखना, इस इक्वेशन से अपन कैसे चेंज करके एक इक्वेशन बना लेंगे, तो आप इक्वेशन हमेशा याद रख लेना। हाँ, अब देखो, इस वैल्यू के अंदर अपन इस वैल्यू को इधर भेजते हैं, इस वैल्यू को इधर भेज देते हैं, तो इधर पॉजिटिव का ए बी हो जाएगा, और इधर आपके पास पॉजिटिव का बी एक्स तो है पहले से। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? इस वाली वैल्यू को इधर भेज दिया, पॉजिटिव का ए एक्स हो गया, इस वैल्यू को इधर लेके आ गए, तो ये पॉजिटिव का बी एक्स है और पॉजिटिव का ए वाई हो जाएगा। अब ए बी को नीचे भेज दो दोनों के, बी एक्स के नीचे ए बी और ए वाई के नीचे ए बी। देखो, ए से ए चला गया, बी से बी चला गया, तो 1 इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स, और यहाँ पर कितना बच गया? y अपॉन बी। ये कैसे हो रहा है? y वाली वैल्यू कैसे बच रही है यहाँ पर? ए वाई था ना ये वैल्यू, अपॉन में कितना आया आपके पास? ए भी आ गया। ए अपॉन एक्स, वाई अपॉन बी बचना चाहिए ना? हाँ, वाई अपॉन बी तो बच रहा है अपने पास। यहाँ पर एक्स अपॉन आना चाहिए, यहाँ गलत लिख दिया मैंने। ये ऊपर एक्स आ गया आपके पास और नीचे ए आ गया। देखो, ये तो इक्वेशन है। तो जब भी आपसे उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछे जो कि इंटरसेप्ट को दो एक्सिस पर कट करती है, तो वहां पर आप डायरेक्टली याद रखना एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी टू, और ये अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, जहां पर x तो आपको पता है कौन सा वैल्यू हो जाएगा आपके पास, y पता लग गया कौन सा वैल्यू हो जाएगा, ए बी, एक्स वाई एज इट इज आपको पुट कर देना इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, और ए और बी क्या हो जाएंगे? ए तो हो जाएगा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो, और बी हो जाएगा वाई एक्सिस वाला। डायरेक्टली पुट करना और आंसर निकालना। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जहां पर इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। आ जाओ भाई। अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द टर्म ऑफ पी, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अप अपॉन इट। यानी कि ये जो एल है, इसके ऊपर अगर ओरिजिन से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, उस कंडीशन पे आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, जिसको कहते हैं अपन नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल तो आप जानते हो, नॉर्मल मतलब वही परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म। यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि भाई मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये तो एल हो ही गया मेरे पास, है ना? यहाँ पर मैंने एक ओरिजिन डाला है जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। अब मैंने इस एंगल को अल्फा मान लिया। अब ध्यान देना, ये टोटल जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? 90 डिग्री है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा, 1 ही हुआ।
ये वाला एंगल कितना हो गया आपके पास 90 माइनस अल्फा। अब ध्यान रखना, ये एंगल अगर अल्फा है तो ट्राइंगल के बाहर वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो देखो एनओबी, एनओबी तो 90 माइनस अल्फा हो गया, मैंने समझा दिया आपको। ओबीएन ये कितना हो जाएगा आपके पास, अल्फा हो जाएगा, एज इट इज सेम टू सेम, सेम टू सेम सिमिलर हो गया आपके पास। बताओ यहां तक समझ में आ गई, दोनों एंगल निकालने आ गया सभी को। अब और देखो आगे क्या है। अब अगर मैं इससे वैल्यू निकालूं, नेक्स्ट स्लाइड पर निकाल देता हूं, अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूं देखो ये तो आ गया मेरे पास 90 माइनस अल्फा और ये अल्फा आ गया। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं, एन ओ ए को, एन ओ ए को मैं कंसीडर करूं, तो यहाँ कॉस अल्फा कितना हो जाएगा। कॉस अल्फा क्या होता है भाई, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, तो ये ओ एन आपके पास क्या हो जाएगी, बेस, और ये क्या हो जाएगी 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है एच। तो ये हो गया ओ एन, और ये अब हो गया आपके पास ओ ए। इसकी वैल्यू अपने को पी अपन ने मान रखी है, और नीचे ओ ए की वैल्यू आप एज इट इज छोड़ दो, ओ ए को ओ ए छोड़ दो। मुझे फाइंड एक्चुअल में ओ ए ही करना है, मुझे ये लेंथ और ये लेंथ फाइंड करनी है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। देखो ओ ए को मैं कॉस अल्फा की जगह भेज रहा हूँ, और पी अपॉन हो जाएगा ये कॉस अल्फा। आया समझ में। अगेन ओबीएन ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ओबीएन ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में भी सेम चीज लेंगे अपन। इस बार इसके सामने वाला ले रहा हूं मैं ना, इस बार इसके सामने वाला ले रहा हूँ। देखो ये आपके पास 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस होगा। तो इस बार अपन साइन अल्फा कंसीडर करेंगे, इस यहां से इसको देखते हुए, इसको देखते साइन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर यानी ओ एन अपॉन हाइपोटेनस यानी ओबी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ओबी तो यहाँ आ जाएगा, और ओ एन की वैल्यू पी है, और अपॉन में आ गया साइन अल्फा। बताओ ये दो इक्वेशन किसको समझनी है वो बता दो मेरे को। यानी ये दोनों लेंथ निकल गई आपके पास, बिल्कुल निकल। अब याद करो इंटरसेप्ट बाय द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट अपन ने पढ़ा है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो इसमें वैल्यू तो पुट करनी है भाई, एक्स अपॉन ए का मतलब क्या होता है, ये इसको अपन ए बोलते हैं और इसको अपन बी बोलते हैं। तो ए का मतलब है ओ ए का मतलब हो गया पी अपॉन कॉस एल्फा, चाहो तो उसको ऊपर भेज दो, प्लस वाई अपॉन बी, बी का मतलब है ये ओबी, ओबी का मतलब है पी अपॉन साइन एल्फा इक्वल्स टू 1, चाहो तो उसको ऊपर भेज दो। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी व्हेन वी ड्रॉ एन पेंडिकुलर ऑन दिस एल लाइन। क्लियर है। तो देखो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, आप चाहो तो इसको ऊपर भेज सकते हो, एक्स कॉस एल्फा अपॉन पी, वाई साइन एल्फा अपॉन पी, पी पी इसमें एल्फियम ले लेंगे, पी इस साइड होके यहाँ आ जाएगा, पी इसके साइड में। तो ये एक इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, इसको कहते हैं नॉर्मल परपेंडिकुलर फॉर्म। क्लियर है यहाँ पर सभी को। चलिए और देखते हैं आगे क्या है भाई, लास्ट कुछ रिमार्क्स होंगे आई थिंक। नोट दे रखा है इन द अबव इक्वेशन P is the length of perpendicular drawn from the origin to the line, and so P is always positive and alpha is positive angle lying between 0 to 360 डिग्री। अल्फा की वैल्यू थीटा थीटा से सॉरी 0 डिग्री से 360 बीच में लाई करेगी, लाइक इस तरीके से मेजर फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस टू द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, जनरल चीज है ये। यहाँ तक बताओ क्या समझ में नहीं आया। तो दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 17.5। नेक्स्ट अपन मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से।